हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था और प्राथमिक क्षेत्र में हमने पढ़ा था प्राकृतिक उत्पाद के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र से हमने क्या प्राप्त किया था? प्राकृतिक उत्पाद। ठीक है, वह उत्पाद जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र से हमने क्या प्राप्त किया? गन्ना। ठीक है, गन्ने को खेत से हमने परिवहन के किसी भी साधन के माध्यम से कहाँ पहुँचाया? किसी उद्योग में या किसी कारखाने में पहुँचा दिया। किसी उद्योग या कारखाना जो है वहाँ तक हम परिवहन के साधन के माध्यम से गन्ना है इसको लेकर गए। गन्ने से हमने क्या निकाला? गन्ने का जूस, और इससे हमने क्या बना ली? फिर चीनी। क्या बना ली? चीनी। मैंने आपको कहा था कि प्राथमिक क्षेत्र है उसको सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। जो हमारी उत्पादन की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें पहला चरण प्राथमिक क्षेत्र है और प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जो भी प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं उन प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करके द्वितीय क्षेत्र के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र है, इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे हम? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या कर रहा है? देखो, ये हमारे पास क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। ठीक है, और गन्ने से चीनी का निर्माण करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं विनिर्माण प्रक्रिया। विनिर्माण प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया किसी भी उद्योग या कारखाने में संपादित की जाती है। हमने प्राकृतिक उत्पाद जो गन्ना है इसको किस में बदल दिया? चीनी। और चीनी क्या है? गन्ने की तुलना में अधिक मूल्यवान और उपयोगी उत्पाद है। ठीक है, अजी गन्ने का उपयोग हम किस कार्य में कर सकते हैं? गन्ने का हम जूस निकाल के जूस पी सकते हैं, या गन्ने को डायरेक्ट चूस सकते हैं, या कोई ज़्यादा 3-5 कर रहा तो गन्ने का यूज़ करके उसकी पिटाई कर सकते हैं। जबकि गन्ने से हमने जो प्रोडक्ट या उत्पाद प्राप्त किया चीनी, ये गन्ने की तुलना में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, यानी बहुत से कार्यों में चीनी का उपयोग किया जाता है। और चीनी जो है ये गन्ने की तुलना में अधिक मूल्यवान उत्पाद भी है। ठीक है, वह क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र की परिभाषा क्या बनाओगे? वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में या उत्पादों में बदला जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को मूल्यवान और उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा। और ये प्रक्रिया कहाँ संपादित की जाती है? किसी उद्योग या कारखाने में। बहुत से उदाहरण आप देख सकते हो। जैसे हमने प्राथमिक क्षेत्र से क्या प्राप्त कर लिया? कपास। क्या प्राप्त कर लिया? कपास। कपास क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। कपास से हमने क्या बना लिया? धागा, और धागा इससे क्या बना लिया? वस्त्र। जितने भी आपके विनिर्माण उद्योग हैं, जितने भी आपके विनिर्माण उद्योग हैं वो किसके उदाहरण रहेंगे? आपके द्वितीय क्षेत्र के। ठीक है, परिभाषा आप लिख सकते हो। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा किसी उद्योग या कारखाने में मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण क्या लिख दोगे? चीनी उद्योग है, कपास से वस्त्र तैयार करना किसका उदाहरण है? द्वितीय के क्षेत्र का। या हमने क्या है? सोना प्राप्त कर लिया। सोना, गोल्ड क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। इससे अगर हम सोने के आभूषण बना रहे हैं तो ये किस क्षेत्र की एक्टिविटी होगी? गतिविधि होगी? द्वितीय क्षेत्र की एक्टिविटी होगी। और भी उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे प्रकृति में क्या है? मिट्टी है। मिट्टी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी से हमने क्या बना ली? ईंट।
ईंट आपका क्या कहलाएगा? प्राकृतिक उत्पाद। इस ईंट का इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे हैं? भवन बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं। तो ये है गतिविधि भी क्या कहलाएगी? आपकी द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि या द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है, द्वितीयक जो क्षेत्र है इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है वह किसी उद्योग या कारखाने में किया जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया आपका? उत्पादन प्रक्रिया का प्रथम चरण हो गया। और प्राथमिक क्षेत्र के बाद में जो दूसरा चरण आएगा, दूसरा जो स्टेज आएगा, वो आपका क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र की आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है। द्वितीयक क्षेत्र की कोई दो गतिविधियां हैं, उनके उदाहरण याद रखने हैं और ध्यान रखना है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तीसरा आपका आएगा, देखो, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्या आएगा? तृतीयक क्षेत्र। देखो, जो द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र है वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे? प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है? द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है? कच्चा माल। इसी प्रकार प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको भोजन उपलब्ध करवाता है। यानी कृषि का कार्य कहाँ होता है? प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरी तरफ देखो, द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है? द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? उद्योग आते हैं। कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण है वो कहाँ बनते हैं? उद्योग में। तो ये उपकरण कौन प्रोवाइड करवा रहा है प्राथमिक क्षेत्र को? द्वितीयक क्षेत्र। जितने भी हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक यूज करते हैं वो सब के सब कहाँ बनते हैं? उद्योगों में बनते हैं। और इनका यूज कहाँ होता है? प्राथमिक क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? प्राथमिक क्षेत्र में। कहने का मतलब क्या है? ये एक दूसरे पर अंतर्निर्भर करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे की क्या है? आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब आपका आएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तृतीयक क्षेत्र है, ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र है, यह प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से क्या है? अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है। ये क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। प्राथमिक क्षेत्र भी क्या कर रहा है? वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। द्वितीयक क्षेत्र भी वस्तुओं का उत्पादन है वो कर रहा है। लेकिन तृतीयक क्षेत्र क्या है? वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, इसलिए यह है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से अलग है। तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र को वस्तुओं के उत्पादन में सहायता या सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? वह क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से क्या है? अलग है, तथा जो स्वयं क्या है? वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र को वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है, तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसे सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? इस क्षेत्र के द्वारा सेवाओं का
सृजन या सेवाओं का निर्माण या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र के आपको उदाहरण याद रखने हैं, या तृतीय क्षेत्र के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। देखो, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए परिवहन की जो सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है वो तृतीय क्षेत्र की सेवा है। परिवहन है, संचार, भंडारण, बीमा, बैंकिंग, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं या तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। अब देखो, तृतीय क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की सहायता कैसे करता है। मान लीजिए आपका प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र है और ये तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनको हम प्राकृतिक उत्पाद बोलते हैं। जैसे दूध है, कोई भी फसल ले लो आप, जैसे कपास है या गेहूं है। अब कृषि क्षेत्र से इन उत्पादों को उद्योगों तक पहुंचाने का काम वो किसके द्वारा किया जा रहा है, परिवहन के साधनों के द्वारा किया जा रहा है। अब परिवहन क्या एक सेवा है, यहाँ वस्तु का उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है, तो परिवहन क्या एक सेवा है। तो ये आपको पता चल गया कि भी तृतीय क्षेत्र को किस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग करता है। या मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में हम किसी भी फसल की खेती करना चाहते हैं, उस फसल की खेती करने के लिए हमें ऋण, कर्ज या साख की जरूरत है, तो वह कौन उपलब्ध करवाता है, आपको पता है, बैंक। कौन उपलब्ध करवाता है, बैंक। या कोई भी उद्योग अपन स्थापित करना चाहते हैं, उस उद्योग की स्थापना के लिए भी हमें क्या है, धन की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता होती है। वह पूंजी कौन उपलब्ध करवाता है, बैंक। व्यापार भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र है, उसको उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कपास है, इसको किसी व्यापारी ने खरीदा है, फिर उस व्यापारी ने इस कपास को परिवहन के साधन के माध्यम से कहाँ तक पहुँचाया है, द्वितीय क्षेत्र के पास पहुँचाया है, और वहाँ पर वस्तु का फिर क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद में हमने किस किस को देखा है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय के क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या ध्यान रखोगे, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण आपको पता है, गन्ने से चीनी का निर्माण करना, ईंट से भवन का निर्माण करना, कपास से वस्त्र का निर्माण करना, जितने भी आपके उद्योग हैं वो किस में आएंगे, आपके द्वितीय के क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदलने का काम किसी भी कारखाने या उद्योग में किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद में अगला कदम है। तृतीय क्षेत्र आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा सेवाओं का निर्माण, उत्पादन या सृजन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में आने वाली कौन कौन सी सेवाएं या तृतीय क्षेत्र के क्या क्या उदाहरण है, या तृतीय क्षेत्र की कौन कौन सी गतिविधियां हैं, बीमा है, बैंक है, भंडारण है, संचार है, व्यापार है, परिवहन, ये सब किसके उदाहरण आपके तृतीय के क्षेत्र के। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।